ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि विधि और सौम्या जो है वो खाना खा रहे थे। एक्चुअली विधि सौम्या को खिला रही थी और तभी उसकी बच्ची जो विधि के पास जाती है और जाके उसके साथ भी घुलने मिलने लगती है, उसके साथ भी खेलने लगती है। तो अब चलते हैं हमारी आगे के एपिसोड में। तो वो विधि पहले तो सौम्या को खिला रही थी, अब उसकी बेटी उसको भी खिला रही थी। और वो जो बेबी थी वो इतनी क्यूट थी, वो भी मानो कि सौम्या तो उसकी माँ है ही, विधि भी उसकी माँ ही है। उसके साथ इतनी अच्छे से घुल गई थी कि वो मानना ही, विश्वास करना दुश्वार हो जाएगा कि ये दोनों आज ही मिले हैं, वो भी कुछ ही घंटे पहले। तो ये देखकर विधि तो पूरा ही खुश हो जाती है कि हाँ इसके साथ भी, ये भी मुझे पसंद करती है, ये टाइप। और तभी सौम्या कहती है कि विधि मैं और नहीं खा सकती, मुझे और नहीं अच्छा लग रहा। तो सौम्या की ये बात सुनते ही विधि बोलता है अच्छा ठीक है और खाने की ज़रूरत नहीं है, जितने खाई हो उतनी ही ठीक है, अब बेबी को सुला दो और तुम भी सो जाओ। तो सौम्या बोलता है अच्छा ठीक है। और ये बोलते हुए वो अपनी बच्ची को लेते वो फिर से विधि की रूम पर चली जाती है। और विधि वही डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी अजीब है ना, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भी इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। कि वो दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, वो दोनों एक दूसरे पे जान लुटाते थे। और आज ऐसा दिन आ गया है कि आकाश भैया जान लेने पे उतारू हो गए हैं। वो उन सौम्या के साथ रहने तक भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सौम्या तरह से काटने को दौड़ रहे थे आकाश भैया को। और वो जब भी वो सीन को याद कर रही थी उसकी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि दो प्यार करने वाले कैसे इतना एक दूसरे से मुकर सकते हैं, कैसे कुछ टाइम बाद प्यार ऐसे ख़त्म हो सकता है। वो ये बात सोच रही थी और उसके आँखों में पानी जमा हो रही थी। वो इतनी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है ना उसका कि वो संभाल ही नहीं पा रही थी उसको। तो ऐसे ही वो घंटा भर इस चीज़ को सोचती है। और तभी उसकी फ़ोन में रिंग होती है। तो वो उठती है वहाँ से और जाती है अपनी स्टडी रूम पर। और जाके वो फ़ोन उठाती है और देखती है कि हाँ लिली फ़ोन किए है, उसकी एक टीम मेंबर। तो वो फ़ोन उठाती है और बोलती है हाँ लिली बोलो। तो वहाँ से वो बोलती है मैम आपने जो प्रोजेक्ट दिया था ना और जो पीपीटी बनाने को बोला था, मैं तो वो बना ली। अब कल तो मीटिंग है और आप शायद कल नहीं आओगे, पर हम तो एक बार रीचेक करते हैं ना, आप तो सब कुछ देख के देती हैं कि हाँ ठीक है या नहीं, और कुछ एडिट वगैरह करना हो तो वो भी आप बोलते हैं। तो अब तो आप नहीं आएंगे शायद कल, तो मैं कैसे करूं? और ये कंफर्मेशन कौन देगा कि पीपीटी सही है? अगर आप अभी थोड़ा सा मीटिंग में आती तो अच्छा होता। हम सब रेडी हैं, आप अगर फ्री हैं और तो हम एक मीटिंग कर सकते हैं। आप प्लीज़ मैम अगर आप ये कंफर्म कर दे कि हाँ सब कुछ ठीक है तो हम कल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आपका कंफर्मेशन ही अगर आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत ही बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ मैम क्या हम एक मीटिंग कर सकते हैं? तो विधि भी बोलती है कि हाँ आप कर सकते हैं मीटिंग, इतनी भी कोई गिड़गिड़ाने की कोई बात नहीं है, ये एक ऑफिशियल वर्क है और मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि मैम मुझे कंफर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ मीटिंग में आइए। इतना गिड़गिड़ाने की क्या बात है?
तुम लोगों के क्या कोई अंदर कोई सेंस नहीं है कि हम किस किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं और कहाँ बात कर रहे हैं? ये एक प्रोफेशनल वर्क है लिली, ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा। सॉरी मैम, आज एक्चुअली आप थोड़ा सा घबरा देती हैं इसलिए। अच्छा ठीक है, ये सब अब अभी छोड़ो, और क्या है मीटिंग और किस चीज़ के लिए, सब टॉपिक एक लाइन में लिख कर फिर आना मीटिंग में, ठीक है? मीटिंग में आके सोचने मत बैठ जाना कि क्या बात करना है, क्या पूछना है, ठीक है? ओके मैम, मैं एक मीटिंग लिंक ही क्रिएट करती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो। और अभी कितने बजे हैं मैम? 11:30 बजे हैं। हाँ तो इतनी देर में क्यों फ़ोन करती हो? 11:30 बज गए हैं। कभी अभी मीटिंग में बैठूंगी तो कब की 2 बज जाएंगे, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और तुम लोगों को कल सुबह उठकर जाने का प्रिपरेशन भी तो करना है ना। इतनी क्यों तुम लोगों की टाइम मैनेजमेंट इतनी ख़राब क्यों है तुम लोगों की? सॉरी मैम। हाँ जाओ, अब जाओ, जल्दी जाओ, मीटिंग के जो भी मैनेजमेंट है वो करो एंड देन कनेक्ट मी, ओके? ठीक है मैम, मैं करती हूँ। हाँ, और जो भी कल प्रेजेंटेशन में जाएंगे सबको बोलो मीटिंग में अटेंड करने के लिए, ठीक है? जी मैम, वो सब आप टेंशन मत लीजिए, आप खाली मीटिंग में आइए और बोलिए कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है, जाओ। और वो ये बोलते ही फ़ोन कट कर देती है। और वो इतनी चिल्ला कर बात कर रही थी ना कि साथ की रूम से जो सौम्या थी वो दौड़ के आती है, और जो उसकी बच्ची थी वो रोने लगती है और आके वो डोर पर नॉक करती है कि विधि तुम ठीक हो, कुछ हुआ है क्या? अब विधि, तो विधि आती है और डोर ओपन करती है और बोलती है कि हाँ सौम्या, कुछ चाहिए? नहीं, तुम चिल्ला रही थी शायद, इसलिए मैं दौड़ के आई। अरे वो कुछ नहीं, मेरी एम्प्लॉई है, वो परेशान कर रहे थे तुम लोगों को। ओके, तुम एक काम करो, तुम जाओ रूम पर और जाके डोर बंद करके सो जाओ। तो डोर बंद करोगे तो साउंड नहीं आएगी, वो मेरे रूम साउंड प्रूफ है, तो तुम जाओ और डोर बंद कर दो। हाँ लेकिन तुम्हारा इस रूम का ये हालत, वो तुम मत देखो, ये मेरा कबाड़खाना है, तुम टेंशन मत लो, इसको मैं समेट लूँगी। और अगर ये सब समेट लूँगी तो देखना पड़ेगा कि मेरा कोई काम भी हो नहीं पा रहा। तुम बिल्कुल पहले जैसी हो ना, तुम पहले भी अपनी पढ़ाई टेबल को इतनी बिगाड़ के रखती थी ना। तुम्हारा बुक शेल्फ हमेशा ही ऐसा होता था कि एक बुक कहीं पर, एक कहीं पर, और सारे जो तुम्हारे पेपर्स थी वो सारे सब टाइम बिखरे हुए थे, सब पेन, सब पेंसिल, सब कुछ बिखरा हुआ था। तुम अभी भी ऐसे हो ना। शायद मैं पहले जैसी हूँ इस मामले में, लेकिन कुछ चीज़ है और कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो बदल गए हैं। मैं भी बदल गई हूँ। 5 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, तुम्हारे साथ तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है। अच्छा तुम छोड़ो, ये सब छोड़ो, मैं समेट लूँगी। अब ये सब बात करने में वक्त अपनी ज़ाया मत करो, जाओ जाके तुम सो जाओ और दरवाज़ा बंद कर लेना तो साउंड नहीं आएगा। और मैं अभी वो देखो मीटिंग लिंक भी आ गया, अब मैं अभी भी एक मीटिंग में बैठूंगी और पता नहीं वो सब क्या करेंगे मेरे दिमाग के साथ। अगर मेरे दिमाग का दही कर दिया तो फिर तो मैं सारी रात ही उन लोगों के साथ चिल्लाऊंगी। तो तुम जाके प्लीज़ डोर बंद करके सो जाओ और जो परेशान मत हो, मैं ऐसी ही, तुम तो अभी नहीं हो। अच्छा मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा ना चिल्लाने के लिए, तुम जाओ। हाँ ठीक है, तुम विधि तुम एक काम करो, तुम रूम में ही आ जाओ, और यहाँ पर तो तुम्हारे बैठने तक की जगह नहीं है। तुम वहाँ तो मैंने देखा एक सोफ़ा है, तुम वहाँ बैठ के काम कर सकती हो। हम लोग, हाँ तुम अभी आई ना दौड़ के, तो
तो तभी तुम, अगर मैं आ गई कमरे पर, तो तुम्हारी बेटी को लेकर दौड़ के घर से ही निकल जाओगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम जाके सो जाओ। मैं बार बार तो बोल ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आ जाना, तुम मीटिंग ख़त्म करके तुम रूम में आके सो जाना। अरे नहीं नहीं, इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ, और तुम जाओ, सो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, हाँ जाओ। तो ये बोलकर जो सौम्या है वो भी चली जाती है, और जो विधि है वो भी अपनी डोर को बंद कर देती है। और क्योंकि भाई वो तो चीखेगी, चिल्लाएगी। उसके बारे में हम आगे आगे जानेंगे वो क्या क्या करते हैं। तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं भी शॉक्ड हो गई थी जब मैं मुझे जानने को मिली थी कि विधि ऐसी वैसी करती है और सौम्या। देखेंगे हम आगे। तो सौम्या क्या करती है, वो तो जाती है, जाकर रूम की डोर क्लोज़ करती है, और वो पहले तो अपनी बच्ची को सुलाती है, और बाद में वो बैठ के अपनी दिनों को याद करती है कि पहले वो कैसी थी आकाश के साथ, और अब आकाश क्या कर रहा है, वो भी अपनी दोस्त की बातों को विश्वास करते हुए। तो वो ऐसे ही बैठी बैठी वो कब सो जाती है अपनी, लाइक ढलान दे के बैठते हैं ना, वो ऐसे ही बैठी बैठी सो जाती है, और बच्ची वो तो सो ही गई थी। और वहाँ विधि, वो तो मानो जंग ही कर रही थी, लिटरली वो जंग ही कर रही थी। वो तो पहले वो मीटिंग में एंट्री लेती है, और लेते ही वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी करो, रात बहुत हो गई है, और मेरे लिए तो कोई नहीं, तुम लोग कल जाओगे प्रेजेंटेशन देने के लिए, और अगर कोई प्रेजेंटेशन में फंबल किया, अगर प्रेजेंटेशन ख़राब किया तुम लोगों की तो मैं इतनी सुताई करूँगी ना, तुम लोग समझ के रखना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और तुम लोग इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाली। मैम तो आपको आना चाहिए था ना, ये प्रोजेक्ट हम भी समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं, पर आपको आना था ना मीटिंग में, आप इसी टाइम पर आप छुट्टी ले लिए। छुट्टी लो ना तो क्या करूँ, मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या, मैं कहीं नहीं जा सकती? पर मैम आप तो घर में ही हैं, ये तो आपकी स्टडी रूम है, तो आप तो आ ही सकते हैं। अरे भाई, तुम लोग प्रेजेंटेशन पीपीटी दिखाओ मुझे, ठीक है, पीपीटी दिखाओ, और सब अपनी अपनी प्रेजेंटेशन मुझे शो करो, ताकि मैं सब कुछ अप्रूव कर सकूं। तो ऐसे ही होती है, वो सब शुरू करते हैं, और प्रेजेंटेशन में वो इतना नुक्स निकालती है कि ये जो तुम्हारा टेक्स्ट फ्रंट है, ये फ्रंट ठीक नहीं है, ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन तुमने नहीं दिया, इतना परसेंटेज ये इस साल हमने गेन किया है, और अगर आगे वो इन्वेस्ट करते हैं तो इतना परसेंटेज आने की पॉसिबिलिटी है। ये सब कौन ऐड करेगा? लिली तुम पीपीटी मास्टर हो, और तुम इतनी फंबल कर रही हो इस पीपीटी में। कल जाके, आज अगर मैं जहाँ गई थी वहाँ रुक जाती, तब तो हो जाता, तब तो मेरे प्रेजेंटेशन, मेरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश तुम कर लेती। ये क्या कर दिया तुमने? तुम लोगों को क्या कोई कुछ समझ नहीं है? मैम इतना तो मत डांटिए, 12 बज गए हैं। मैं डांटूँ भी ना तुम लोगों को? ये क्या क्या है तुम लोगों ने? इतना मिस्टेक एक प्रेजेंटेशन में। लिली, सोवी, ये क्या है? ये क्या बना दिया है तुम लोगों ने? अभी के अभी मुझे ये फ़ाइल सेंड करो, और मैं इसको करेक्ट करते भेजती हूँ, और जो प्रेजेंटेशन में तुम लोगों का स्पीच होगा वो स्पीच करो। अब अभी स्पीच करने के पहले मुझे ये फ़ाइल, पीपीटी का फ़ाइल भेजो, मैं अभी इसको ठीक करके देता हूँ। तो वो बोलते चलो मैम ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, ठीक है। तो लिली उसको वो फ़ाइल सेंड करती है, और जो है वो लोग अपना काम धंधा करते हैं, और वो स्पीच देने में, और जो हमारी विधि थी वो इतना क्वेश्चन कर रही थी कि रात के 2 बजे, लाइक तब तक 2 बज गए थे, और रात के 2 बजे वो उन सब का दिमाग ही नहीं चल रहा था
कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का ऐसा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा, अगर क्लाइंट हमें ये पूछेंगे हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। उन लोगों का दिमाग पूरा हैंग हो गया था कि वो इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस एटमॉस्फेयर में। तभी विधि बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब इसको छोड़ो और मैं कोशिश करूँगी कल तुम्हारी इस प्रेजेंटेशन में अटेंड करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। मैं प्रॉपर तो नहीं बोल सकती कि मैं आऊँगी ही, पर तुम लोगों की जो हालत हो रही है, तुम मेरे प्रोजेक्ट की सत्यानाश तो फिर भी करके दोगी। और ये मैंने पीपीटी ठीक कर दिया है और कल जल्दी उठ जाना, अब सो जाओ, मीटिंग ख़त्म करो भाई, तुम लोग मेरे दिमाग की दही कर दिए हो। और ये बोलते हुए वो अपनी ही टेबल से एक ड्रॉयर को ओपन करती है और वहाँ से एक सिगरेट का पैकेट, भाई सिगरेट का पैकेट वो निकालती है और निकालते हुए उसको जलाती है और एक पफ लेती है और बहुत बड़ी पफ लेती है, लाइक अंदर तक धुआं लेती है। एंड देन उस सिगरेट को अपने मुंह से निकालती है और एश ट्रे पर रखती है और बोलते हैं मेरे दिमाग की दही कर रखा है तुम लोगों ने। तुम इतनी टैलेंटेड हो और फिर भी तुम इतनी गड़बड़ करते हो अपनी चीज़ों में। कैसे होगा, कैसे करूँगी मैं तुम लोगों के साथ काम, क्यों करते हो तुम लोग ये सब मेरे साथ। तो तभी लिली बोलते हैं मैम कितनी बार बोला है आपको कि ये स्मोक ना करें आप क्यों मैम, आप जानते हैं ना आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। रात की 4 बजे तक आप बैठ कर काम करते हैं, सोने की कोई ध्यान नहीं, खाने की कोई ध्यान नहीं, और ऊपर से आप ये स्मोकिंग। मैम ये क्या ठीक है। लिली तुम मेरी पर्सनल बातों में नहीं घुस रही हो क्या। मैम आप मेरे दी हो पहले। दी ये कब से हो गया। मैम मैं बोलती हूँ सिर्फ ऑफिस के लिए, ऑफिस के बाहर आप मेरे दी हो, आप ये जानते हो ना। हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी बहन को फ़ोन करके बोलूँ कि आप ये सब कर रही हो। लिली तुम अपनी हाथ पर कर रही हो, तुम मेरी परिवार तक तुम रुको। मैं कल जो मीटिंग है वो मैं अटेंड करूँगी और तुम्हारी तो मैं खैर नहीं, तुम्हारी क्लास में कल लूँगी, ठीक है। तुम रहना, तुम बड़ी बदतमीज़ हो रही हो लिली। तुम ऑर्डर करती हो और ये क्या तुम मेरे बहन को बोलोगी। ठीक है अभी जाओ, मीटिंग एंड करो और अभी जाओ जाके सो। और कल अगर कोई गड़बड़ की तुम लोगों ने, तुम सबकी मैं सैलरी काटूँगी, ठीक है। सबकी सैलरी को मैं काट दूँगी। तो हाँ देखेंगे। लिली ये बोल के वो फटाक से निकलती है अपनी मीटिंग से और सभी हंसते हुए वो भी निकलती है। और विधि जो है वो बस दंग रह जाती है कि उसकी जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको कितना सताते हैं। और तभी उसकी होठों पर एक स्माइल भी आती है कि इतनी मतलबी दुनिया में ये लोग बिना मतलब के उसके साथ है, उसको मैंने क्या बोलूँ मैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको इतना सम्मान देते हैं, उसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो कभी वो थोड़ा सा होता है ना कि भाई ऐसा भी होता है क्या दुनिया में कि कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है और वहाँ पे भी वो बिना स्वार्थ निस्वार्थ किसी के लिए चिंता करते हैं, उनके लिए सोचते हैं। तो वो सोचते ही उसको होठों पर एक स्माइल से आ जाती है और वो अपनी पफ तो ले ही रही थी सिगरेट की, लाइक सिगरेट ही है उसकी माशूका। तो ऐसे ही चलती है और वहाँ से 2 से 3 भी बज जाती है और तभी पता नहीं उसकी घर की उसे ऐसा लगता है कि कोई डोर ओपन किया है और कोई घूम रहा है घर में। तो उसके दिमाग से ही निकल जाती है कि उसके घर में उसके अलावा भी 2 लोग और हैं। तो वो क्या करती है, वो अपने हाथ में ही सिगरेट को रखती है और एक बेसबॉल की बैट है उसके पास, वो लेती है और
घर की जो उसकी रूम की लाइट ऑफ करती है और थोड़ा सा धीमे धीमे जाती है दरवाज़ा को ऑन करते हुए और देखती है कि किचन में कोई कुछ कर रहा है। अब वो जाते हुए अब वो करती है क्या, वो अपने हाथ से सिगरेट अपने मुंह में पकड़ती है और दोनों हाथ से बेसबॉल को ऐसे पकड़ती है कि अभी जाएगी और बॉल को ऐसे मारेगी कि बॉल जाके छक्का। और जागते हुए वो देखती है कि वो अपनी हाथ को उठाती है और तभी देखती है कि वो तो भाई सौम्या है। और तभी सौम्या को ओ तुम तुम्हारे हाथ में ये बैट, ये क्या कर रहा है तुम्हारे हाथ पे। और सौम्या को इस हालत में देखकर जो विधि है वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाती है। वो बोलते तुम इतनी रात में किचन में क्या कर रही हो, यहाँ पर इतने भूत की तरह क्यों घूम रही हो मेरे घर पर। तो वो बोलते वो तो ठीक है पर तुम ये बैट क्यों लेके आई हो। क्योंकि मैं समझी कि चोर आ गया होगा। हाँ चोर, 3 बजे, रात के 3 बजे चोर। हाँ सौम्या, रात के 3 बजे ही चोर आते हैं। 7 साढ़े 7 बजे तो नहीं आएंगे चोर। अगर वो तब आएंगे तब तो हम पकड़ लेंगे और उसको थोड़ा कुटाई करते हुए उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसा नहीं है क्या। हाँ वो भी है, सॉरी। लेकिन तुम्हें याद नहीं है क्या कि मैं भी हूँ तुम्हारे घर पे। इतने दिन से मैं अकेले ही रहती हूँ। एक दिन में कैसे मैं अपनी आदत को चेंज कर दूँ कि मेरे साथ और भी कोई रहता है। आप सॉरी, तुम क्या करने आई हो। तो वो अपने हाथ को नीचे करते हुए और अपने मुंह से वो सिगरेट को निकालती है और वो पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं रूम पर पानी लेना भूल गई थी और मुझे प्यास लगी थी तो मैं आई पानी लेने। पर एक बात विधि, हाँ पूछो, तुम स्मोकिंग कब से करने लग गई हो। ओ ये कुछ नहीं, ये तो डेमो क्या बोल रही हूँ मैं, ये तो नकली है। ये सिगरेट नहीं है, ये सिगरेट नहीं है। तुम मैं गलत समझ रही हूँ। इसका प्रॉपर स्मेल मुझे आ रहा है, इतना ख़राब स्मेल, और तुम कह रही हो कि ये कुछ नहीं है। और तभी वो क्या करती है, वो अपनी सिगरेट को बेसिन में डाल देती है कि भीग जा भाई, तू बंद हो जा। और तभी वो बोलती है तुम स्मोकिंग भी करती हो। सौम्या तुम पानी लो और जाके सो जाओ। मैं स्मोकिंग नहीं करती, ये फ्लेवराइज्ड सिगरेट है, तुम टेंशन मत करो। और ये तो मैं कभी कभी ही करती हूँ जब मुझे बहुत टेंशन होती है, और तुम इस बारे में तुम सोचो मत। और ये बोलते हुए वो फटाक से वहाँ से जाती है अपने स्टडी रूम पर और जाके दरवाज़ा लॉक कर देती है। और तभी सौम्या भी उसके पीछे पीछे जाती है और जाके दरवाज़ा नॉक करती है। और वो बोलती है सौम्या विधि दरवाज़ा खोलो, मुझे कुछ बोलना है तुम्हें। और तो वो बोलती है कि नहीं अभी 3 साढ़े 3 बज गए हैं, तुम जाके सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूँगी, अब जल्दी उठ जाना। और नहीं तो जब तक तुम्हारी नींद ना पूरी हो तो तब तक सोए रहना। पर मेरी एक सूट जो है, सूट नहीं साड़ी, तुम बाहर रख के सो जाओ तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो वो बोलते दरवाज़ा ओपन करो, मैं तुम्हें बोली दरवाज़ा ओपन करो। तो वो भी क्या करे भाई, दोस्त है, बोली है कि हाँ दरवाज़ा ओपन करो। तो वो भी आती है थोड़ा सा समय लेती हुए और बोलते हैं हाँ बोलो क्या है। तुम आओ रूम पे और पूरा दरवाज़ा खोलो। तो वो धक्के मार के दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि जैसा का वैसा और थोड़ा सा और ऐड हो गया है उसकी टेबल पर, जो थोड़ा सा संभला हुआ था वो थोड़ा सा और बिखरी हुई दिखती है। तो वो तो रूम पे आओ और तुम्हारा जो बेड है वो बहुत बड़ा है तो हम तीनों का हो जाएगा, और मेरी बच्ची को इतना भी जगह नहीं लगती, तो तुम आओ रूम पे आओ और वहाँ सो। अब मैं मैनेज कर लूँ। मैंने बोला आओ तो आओ। तुम मेरी बात सुनने की जो तुम्हारी हैबिट थी वो क्या तुम उसको भी चेंज कर दिए हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ तो तुम
बदल ही दिए हो, अभी स्मोकिंग भी करती हो। और ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम करती क्या क्या हो। ओके, अब चलो रूम में चलो। तो उसको हाथ ही पकड़ के वो ले जाती है रूम पर और बोलती है जिस साइड भी तुम सोते हो वहाँ जाके सो जाओ। और तो वो जाती है, वो राइट साइड में जाती है, वो जाके वो पलट कर सो जाती है। और सौम्या भी लेफ़्ट साइड में चली जाती है और उसकी बेटी को थोड़ा सा उसके पास लाती है कि विधि को कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि भाई एक जन की तुम घर में जाओगी और जहाँ वहाँ जाके उसको ही उसकी रूम से बाहर निकाल दोगे, ये तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो गया ना। तो इसीलिए तो ऐसे ही उन दोनों का रात काट जाती है। उन रात के बाद एक नई सवेरा, कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशाएं और कुछ नई उमंग के साथ एक सूरज उगती है जो उन दोनों की फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए है। तो जो हमारी विधि है वो तो उठ जाती है तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक। अब वो उठते हुए देखती है कि वो उस बेबी को सौम्या की बच्ची को भाई उसका एक नाम देते हैं। और तुम लोग मुझे सजेस्ट करो कि 2 साल के बेबी के लिए लड़की के लिए 2 साल की गर्ल बेबी के लिए क्या नाम परफेक्ट होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती, अच्छा ठीक है, मैं विधि से बात करूँगी और उसकी बेटी के असली नाम को मैं लेने की कोशिश करूँगी। क्योंकि उन दोनों का नाम तो मैंने बदल दिया, तो मैं चाहती हूँ कि अगर उस बच्ची का नाम ले सकूँ तो क्यों नहीं। तो हाँ, ये कल की पार्ट में आ जाएगा कि उसका बेबी का नाम क्या है। अगर वो उन दोनों ने अलाउ किया तो ठीक है, चंगे। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो मैं एक पोस्ट कर दूँगी अगर कर सकूँ तो, या फिर मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी। तो तुम वहाँ पर नाम मुझे सजेस्ट करना कि क्या नाम हो सकता है, क्या नाम सूट करेगी। वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही गोलू मोलू टाइप्स है। और देखने से ऐसा लगता है कि मुंह से अभी चांद की चाशनी निकल रही है, इतनी खूबसूरत। और उसका बिहेवियर इतना क्यूट है ना भाई, तुम समझ ही सकते हो कि वो 5-6 घंटे पहले एक लड़की से मिलती है, उसके साथ वो इतनी घुल मिल जाती है कि लगती है कि उसकी ही माँ है। ऐसी मासूम बच्ची के नाम क्या हो सकता है। तुम लोग कमेंट करो और मैं उन सब से बात करती हूँ कि क्या नाम ले सकती हूँ मैं। तो हाँ, और चलते हैं आगे। तो वो देखती है कि वो सौम्या की बेबी को वो हक करे हुए और वो बेबी भी उसके करते हुए सो रही थी। तो वो देखकर वो थोड़ा सा बेबी को साइड करती है और वो उठ जाती है। उठते हुए वो जाती है अपनी वॉशरूम में और जाके फ्रेश होती है, रेडी हो जाती है, अपनी जिम वेयर वो प्रॉपर पहनती है। और जिम के लिए नीचे अपनी बिल्डिंग के नीचे ही उसका जिम था, तो वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर वो जिम करती है और तभी बजती है क्या 8:30, 1 घंटे तक वो जिम करती है। और देन वो आ जाती है अपनी फ्लैट पर और आते हुए वो अपनी ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। अब वो एक चिट्ठी एक थोड़ा सा छोटा सा एक टोकन लिखती है सौम्या के लिए। लिखती है कि अच्छा, वो सौम्या उठ के ही पड़ेगी। और तब वो निकल जाती है अपने घर से ऑफिस की तरफ और जाते हुए क्या करती है वो हम जानेंगे अगली पार्ट में। और तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरी स्टोरी को पसंद आए अपनी दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी ग्रुप्स में शेयर करो और बोलो कि ये बंदी बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर है, आप सब इसकी स्टोरी सुन सकते हो। और मेरे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।